तो स्वागत है दोस्तों आज एक और वीडियो में। तो हम आज बात करेंगे फिर से वही टॉपिक के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग फालतू चीज़ है, क्या इसे छोड़ना चाहिए या फिर करना चाहिए। तो अगर यदि आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो महा बकवास चीज़ है। इससे जितना जल्दी होगा आपको दूरी बनाना है, नहीं तो आपको ये बर्बाद करके छोड़ देगा, पूरा तरह से आपको बर्बाद कर देगा, समझे ना। इसीलिए ऑप्शन से दूर हटो, स्विंग ट्रेडिंग में आओ जहाँ से कि पैसा बनता है। ऑप्शन में केवल बर्बादी है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अगर यदि आप भी बर्बाद हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो कि आज भी लॉस किए होंगे और हर दिन लॉस करते हैं, और वो बस एक ही सपना लेके आते हैं कि एक दिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। लेकिन ये लिख के ले लो, कभी नहीं बन पाओगे। अब तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ के भाग रहा है। सेबी ने भी पहले कहा था कि यहाँ पर जो है वो 90% ट्रेडर लॉस करता है, और अब फिर से गवर्नमेंट ये कह रहा है कि इस साल जो है वो 20 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर आपका ऑप्शन ट्रेडर ट्रेडिंग को छोड़ के भाग चुका है। तो ये सब चीज़ें जो है न्यूज़ आते रहेगा, क्योंकि ट्रेडर को प्रॉफिट बनता है नहीं, एक दिन प्रॉफिट बनता है, लास्ट में सब जाना ही जाना है। इसीलिए मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करें, नहीं तो आपका बर्बादी तय है। आपको ट्रेडिंग करना ही है तो स्विंग ट्रेडिंग करें, कैश में, वो भी एमटीएफ में भी ना करें, ठीक है, जिसे कि हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। ब्रोकर हमें मार्जिन देता है 3x 4x का, और वहाँ से फिर रोज़ आपका इंटरेस्ट जुड़ना चालू हो जाता है। शेयर प्लेस अनप्लेस का भी वहाँ पर आपको कॉस्ट देना पड़ता है। उसके बाद आप उसमें छोटा क्वांटिटी में बाय नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 2-4 क्वांटिटी बाय करना चाहेंगे, कोई शेयर का दाम 100 200 300 रुपया है, एवरेज करना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी आपको एमटीएफ में क्या होता है कि आपका शेयर प्लेस करना होता है, बार बार आपको प्लेजिंग चार्ज अनप्लेज चार्ज देना पड़ेगा, जो कि हर ब्रोकर का अलग अलग चार्ज होता है। तो ये सब चार्जेस आपको देना पड़ेगा। एमटीएफ भी ख़राब चीज़ है। और अब आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो करना क्या चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग है ना, करो। कुछ समझ नहीं आता है तो सिलेक्टेड 8-10 स्टॉक ले लो, जिसका कि परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है। मैं जनरली क्या करता हूँ, एक स्टील सेक्टर का जो मेन 2-4 शेयर है, उसे मैं काफ़ी दिनों से अपना जो है वो वॉच लिस्ट में रखा हूँ। और फाइनेंस सेक्टर का जो है कुछ शेयर, और कुछ इस तरह का शेयर जो हमेशा मतलब परफॉर्म करते ही करते हैं। जब मार्केट में तेज़ी आए मंदी आए तो ये स्टॉक का ही ज़्यादा भागीदारी होता है हमारे इंडियन मार्केट में। तो ऐसे स्टॉक का मैंने एक बास्केट तैयार किया है, और मैं बस इसी में खेलते रहता हूँ, इसी में ट्रेड करते रहता हूँ, क्योंकि मैंने तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ चुका हूँ पूरा तरह से। अब इसमें फिर दोबारा हमको जाना ही नहीं है। किसी भी तरह से मैं इस लत से मुक्ति पा चुका हूँ, और फिर से मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, इस दलदल में, जहाँ से कि मैंने अपना सारा जो है वो कैपिटल खोया। अब मैं किसी तरह से फिर से उठा हूँ, और अभी मैं धीरे धीरे प्रॉफिट बना रहा हूँ। इसीलिए अब मैं पिछला बात जो है वो दोहराना नहीं चाहता हूँ। अगर यदि आप एक गलती ट्रेडिंग में दोबारा नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, हम एक गलती करते हैं फिर उसी को दोहराते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ से हम क्या होता है, पीछे हटते चले जाते हैं। तो ये जो गलती आपने किया उसको फिर से दोबारा नहीं करना है। जैसे कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरी तरह से छोड़ दिया, और अब भविष्य में कभी भी ऑप्शन में नहीं जाना है, ठीक है।
तो ये मेरा, इसको एक प्रतिज्ञा करना बोलते हैं, जो कि मैंने कर लिया है, आगे कभी भी नहीं जाना है। तो इस तरह से भी आप लोग अगर यदि इस दलदल में फंसते हैं और एक मानसिक गुलाम हो गए हैं ऑप्शन के, नहीं भी करने का मन है फिर भी जाके कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, और उसमें तो लॉस होना ही होना है और बराबर लॉस करते आ रहे हैं, और हर दिन कसम खाते हैं कि नहीं करना है, हर दिन कुछ अलग सोचते हैं और फिर से वही हाथ ऑटोमेटिक मोबाइल पे कंप्यूटर पे चला जाता है, ऑर्डर बाय कर लेते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर सोच के ऑर्डर बाय करते हैं कुछ दूसरा, फिर होना चालू हो जाता है कुछ तीसरा। तो इस तरह से यहाँ पर आपके साथ होते आ रहा है और मेरे भी साथ होता था, तो मैंने इस चीज़ को पूरा तरह से ही छोड़ दिया। ठीक है, ऑप्शन में क्या होता है, सबसे एक आदमी ने हमको बोला कि आप सही से काम नहीं करते हैं इसलिए आपको लॉस होता था। ठीक है, आप स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड नहीं फॉलो करते हैं। तो मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जितना दिन ट्रेडिंग किया, मैंने ट्रेडिंग के दौरान मैंने ये देखा कि कभी कभी ऐसा स्पाइक आता है कि आपका प्रीमियम 50% का एक एक कैंडल बन जाता है, 30% का एक एक कैंडल बन जाता है, और वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप वहाँ पे क्या करना चाहेंगे, कैसे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे? एंट्री हुआ तो आप स्टॉप लॉस लेंगे तो आपका 30-40% कैपिटल जो है वो ख़त्म कर देगा, और वैसे भी ऑप्शन बायर जो होता है उसके पास कम कैपिटल होता है। तो क्या आप अपने कैपिटल का 30%, 40%, 50% एक बार में रिस्क लेना चाहेंगे? और लेंगे तो फिर गए आप, और यहाँ पर ऐसा कंडीशन बन जाता है। कई बार तो ऐसे मैंने देखा है कि स्पॉट का प्राइस जो है, मान लीजिए निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी का ही उदाहरण लेते हैं, स्पॉट का प्राइस कुछ कर रहा है और ऑप्शन में कुछ हो रहा है। स्पॉट का प्राइस तेज़ी से जा रहा है, ऑप्शन का प्राइस उल्टा नीचे आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे जा रहा है अप, लेकिन आदमी ने जैसे ही वहाँ पे एंट्री मारा वो अचानक डाउन हो गया। तो इस तरह आपको, मतलब क्या उसको बोले हैं, मतलब मायावी दुनिया ऑप्शन का, ठीक है, जहाँ से आप कुछ भी समझ नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है। जब तक समझेंगे तब तक आपका पूरा कैपिटल जा चुका होगा, फिर से आप वही चीज़ करेंगे जो बराबर करते आ रहे हैं। इसीलिए मैंने भी वही चीज़ करता था जो बराबर करते आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब पूरी तरह से इसको छोड़ना है, तो मैंने इसको छोड़ ही दिया।